हो गया। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, या हम यूं समझे तो क्या होता है? नाम। डेफिनेशन की बेटा बात करें तो जैसा कि हम जब से छोटे थे जब से रटते चले आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर हम इन किताबी लैंग्वेज से बेटा बाहर आ जाएं तो हम लोगों के पास ईश्वर ने दी है 2 आंखें और लड़कियों को दी है बटन। हमारे पास आंखें, अच्छा, जो हमारे पास आंखें होती हैं बेटा उसका काम क्या होता है? देखना। और इस संसार की जितनी भी चीजें हमें आंखों से दिखाई देती है उसको नाउन कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप बैठे हैं, आपको क्या क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है, आपके टकले पर फैन चल रहा है, आपके हाथ में पेन है, लिख रहे हैं, और आपके पास बुक है, साथ साथ लिख रहे हैं आप कॉपी में। मैं लिख पा रहा हूँ मार्कर से, और ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा वीडियो किससे? मोबाइल से। साथ साथ में आपने अपने बदन पर पहनी है शर्ट, आपने अपनी किताबों को रखा है बैग में, और आप लोग बैठे हैं क्लास में। क्लास के बाद अगर आप किस जगह पर बैठे हैं? SMT DDIC, किस क्लास में बैठे हैं? आप बैठे हैं क्लास 8 में। और इसके साथ साथ ही जो स्कूल है वो किस जिले में है? बस्ती में है। बस्ती किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश किस देश में है? इंडिया। जितनी भी चीजें आपको अपनी आंखों से दिखाई दी, दीवार है, इसका कुछ कलर है? कौन सा कलर है? क्यों व्हाइट है? क्योंकि पेंट लगा है। वैसे लोगों के चेहरे क्यों व्हाइट हो जाते हैं? क्योंकि इस पर क्या लगता है? पेंट लगता है। व्हाइट टोन, व्हाइट टोन से क्या होता है? व्हाइट हो जाता है। खैर, तो पहला डेफिनेशन मैंने बेटा ये बताया कि जितनी चीजें आंखों से देख सके वो नाउन है। दूसरा ट्रिक बेटा ये है कि जो चीजें हमको आंखों से ना दिखाई दे वो भी नाउन है। ना देखने वाली चीजों में से जैसे आपका क्या? हेल है, उसके बाद क्या है? हेवन, और उसके बाद आप किसी के अंदर का नॉलेज उसकी शक्ल को देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हेल हो गया, हेवन हो गया, नॉलेज हो गया। उसके बाद फ्रेंडशिप, दोस्ती देखी जा सकती है? नहीं। किसी के अंदर की दयालुता देखी जा सकती है? नहीं। तो ये चीजें ऐसी बेटा होती हैं। या लव, आप अपने माँ बाप से कितनी प्रेम करते हैं? नहीं। आप अपने टीचर से कितनी नफरत करते हैं? नहीं देखी जा सकती। हाँ करते बहुत है बेटा, अच्छी बात है, ये आपके संस्कार हैं, ठीक है। तो हेल हो गया, हेवन हो गया, नॉलेज, फ्रेंडशिप, काइंडनेस, लव और हेट। यानी तीसरा डेफिनेशन बेटा क्या निकल कर आया कि हमको जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं वो भी नाउन है, और जो चीजें नहीं आंखों से दिखाई देती है वो भी नाउन है। दिखने वाली चीजों में से बोर्ड, फैन, पेन, पेंसिल, बुक। ना दिखने वाली चीजों में से हेवन, हेल, नॉलेज, फ्रेंडशिप, काइंडनेस, लव और हेट। इन चीजों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, इनके कामों के हिसाब से नाउन की बेटा जो है वो कुछ टाइप्स होते। क्या सारी चीजें एक तरह की नाउन होती हैं? नहीं। इसके कुछ ग्रामर के हिसाब से कुछ सर्टेन टाइप्स बताए गए। टाइप्स के हिसाब से अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है कॉमन, और दूसरा आपका होता है प्रॉपर, तीसरा आपका होता है अबस्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका हो जाता है मटेरियल, मटेरियल के बाद आपका हो जाता है कलेक्टिव, और कलेक्टिव के बाद अगला आपका हो जाता है कंपाउंड। इतने तरह के बेटा नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, अबस्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव और कंपाउंड। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका मेन मकसद यहाँ समझना है। अब हम अगर बात करें नाउन क्या होता है तो क्या कहेंगे? सिंपली नाउन क्या है? जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकें। जैसे ये भी एक तरह का नाउन है, और ये बना किससे है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक किस टाइप का नाउन है? मटेरियल नाउन है। आप सब बैठे कहाँ हैं? क्लास में। क्लास किस तरह का नाउन है? एक लोग बैठे हो कि ज्यादा लोग बैठे हो? ज्यादा लोग बैठे हो ना, तब ज्यादा लोग हो गए तो सीधा वहां कलेक्टिव हो गया, ठीक है। या जैसे हम लोग अभी खाए क्या है थोड़ी देर पहले, तो खाने में मान लो अगर आपने रोटी खाई है तो रोटी किससे बना है? आटा से। आटा किस टाइप का नाउन है? मटेरियल है। आटा जो है वो, अच्छा, खाने वाली चीजों में लड़कियां जितनी भी चीज खाती हैं वो सब क्या होता है? नाउन होता है। और लड़के जो खाते हैं वो भी कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अच्छा, बनाया किसने? आपकी मम्मी ने। मम्मी किस टाइप की नाउन? प्रॉपर या कॉमन? कॉमन है बेटा। अच्छा, जो भी इनका नाम है वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। यानी देखिए बेटा, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो हम हर किसी को कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, तो सब तो स्टूडेंट हो नहीं ना। हमने कहा टीचर, तो जितने लोग पढ़ाते हैं सब तो टीचर हैं, ठीक है। या हमने कहा प्रिंसिपल, तो हर स्कूल के जो जिम्मेदार होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। मैं इसे सर्ट कहूंगा, आप भी इसे सर्ट ही कहेंगे ना, कि इसका कोई नाम है? नहीं है। मैंने कहा मैं किस स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो किस स्कूल में? नहीं पता ना, तब क्या होगा? कॉमन। और मैंने अगर विद्यालय का नाम ले लिया तब
प्रॉपर होगा। मैंने कहा ये स्कूल सीमेंट से बना है, तब क्या हो जाएगा? मटेरियल। मैंने कहा मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कहा इस स्कूल की क्लास में मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे माना बेटा देखो, मैंने कहा पेन, तो पेन क्या है? पेन क्या है बेटा? जैसे मैंने कहा ये मार्कर, तो मार्कर प्रॉपर है, कॉमन है? कॉमन है। मैंने कहा ये जो मार्कर है वो प्लास्टिक का बना है, तब क्या होगा? मटेरियल होगा। ठीक है, और मैंने कहा ये इसका कलर जो है व्हाइट है, तभी ये क्या हो जाएगा? व्हाइट। भाई एक सिंपल सी बात होती है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा चलता है, तो इसकी अच्छाई क्या है? अब स्ट्रेट है, क्योंकि देख मैंने कहा मेरे पास एक बंडल मार्कर है, तो बंडल क्या हो जाएगा? बंडल। जब ज्यादा कुल हो जाए तो क्या हो जाए? कलेक्टिव हो जाए। अब इसके सर्टेन टाइप्स होते हैं, हम टाइप्स को अब एक एक करके समझते हैं कि प्रॉपर, कॉमन और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव कंपाउंड आपके एक एक करके हैं क्या। आपके एग्जामिनेशन में भी 110% आएगा। आएगा क्या? कुछ आपके नाउन दिए होंगे जिसमें पहचानना होगा कि ये किस टाइप का नाउन है। तो सबसे पहले टाइप में हम क्या देख लेते हैं कि आपके प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर क्या होता है? दूसरे कॉलम में हम देख लेते हैं कि आपका कॉमन क्या होता है। तीसरे कॉलम में हम देखेंगे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम देखेंगे आपका कलेक्टिव क्या है। कलेक्टिव के बाद हम देखेंगे कि आपका कंपाउंड क्या है। जो जैसा रहेगा उसी के हिसाब से लिख लेंगे। देखिए बेटा, आप जितने लोगों का नाम है, आपके गांव के लोगों का नाम, पिता का नाम, जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय मैं हर किसी को कह सकता हूँ ना। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने अगर किसी का नाम ले लिया, जैसे नाम में किसी का मैंने ले लिया अमन, तो मैं क्या सबको अमन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं एक सिटी में रहता हूँ, तो सिटी तो भाई कोई भी सिटी हो सकता है। लेकिन अगर सिटी की जगह पर मैंने कह दिया लखनऊ, तब क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, जितने भी लोगों का आपका नाम है वो सब क्या है? प्रॉपर है। जैसे मैंने नाम में लिख दिया महिमा, ये क्या है? प्रॉपर है। लेकिन अगर मैंने गर्ल कह दिया, तब क्या हो?